हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोम कुमार। वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसे प्रैक्टिस करेंगे, साथ में एक न्यू कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एन एक्स टू द पावर एन, और ये हमें प्रूव करना है सी वन स्क्वायर प्लस सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर। हमने इसे एज ए क्वेश्चन देखा था कि जेई में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। देखो जेई को पता नहीं इस पर्टिकुलर चीज से बहुत ज़्यादा पसंद है, सी नॉट स्क्वायर सी वन स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो है सी नॉट स्क्वायर सी नॉट इंटू सी नॉट प्लस सी वन स्क्वायर में सी वन इंटू सी वन डॉट 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 अप टू सी एन स्क्वायर में सी एन इंटू सी एन। क्या कांस्टेंट है आपके पास? डिफरेंस कांस्टेंट। क्या दोनों का हमारे पास जो सब प्रीफिक्स है एन ही है, एन सी वन एन सी एन बिल्कुल, और हमारे पास डिफरेंस कितना है? जीरो। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो हम ट्राई करते हैं इसे सम में कन्वर्ट करने का। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं एन सी एन इंटू एन सी जीरो बिल्कुल, प्लस एन सी एन माइनस वन इंटू एन सी वन बिल्कुल, और आपके पास लास्ट में क्या हो जाएगा? एन सी जीरो इंटू एन सी एन। अब हमने क्या देखा, अब हम इसे सम कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिए। वो कांस्टेंट कितना आपका? एन है, एन प्लस जीरो एन, एन माइनस वन प्लस वन एन, एन प्लस जीरो एन। तो जब भी हमारे पास सम कांस्टेंट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हर किसी का हमारे पास क्या है, प्लस प्लस हर जगह प्लस है, तो हम बोलेंगे दिस इज नथिंग बट वन प्लस एक्स टू द पावर एन एंड एक्स प्लस वन टू द पावर एन। इसमें हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना? तो एक्स टू द पावर एन का। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास वन प्लस एक्स टू द पावर एन इनटू x प्लस वन को क्या लिख सकते हैं? वन प्लस एक्स टू द पावर एन। दिस इज नथिंग बट वन प्लस एक्स टू द पावर टू एन, और टू एन में हमें x टू द पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, दैट विल इक्वल टू टू एन सी एन, और वो हमारे पास कितना हो जाएगा? टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इनटू एन फैक्टोरियल। हो गया प्रूफ? यही हमें करना था ना। अब लोग सिर्फ कैसे आप दूसरे तरीके से बता सकते हो, पूरा एक्सप्लेन करके। ओके, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। तो हमारे पास है सी नॉट इंटू सी नॉट प्लस सी वन इंटू सी वन। देखो, जब भी आपको एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करना है ना, तो आप डिफरेंस को कांस्टेंट रखो। किसको कांस्टेंट रखो? डिफरेंस को। और शॉर्टकट करना है तो सम को कांस्टेंट रखो। तो हमारे पास यहाँ पे है एन सी एन इंटू एन सी एन, हमारे पास डिफरेंस कांस्टेंट है बिल्कुल से। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम वन प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन लेते हैं एन इंटू एक्स प्लस वन टू द पावर एन, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। आपके पास क्या आएगा? एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर एन। सिमिलरली जब हम x प्लस वन टू द पावर n को लिखेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? एन सी जीरो इंटू एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। और इसी टाइप से आपके पास क्या हो जाएगा लास्ट में? एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर जीरो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एन सी जीरो इंटू एन सी जीरो एन सी वन इंटू एन सी वन। बताओ इसका क्या है? एक्स टू द पावर जीरो, यहाँ पे क्या है? एक्स टू द पावर एन। ये तभी आएगा ना जब ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा। बिल्कुल सही, ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स टू द पावर टोटल पावर कितना आ जाएगा? एन। सिमिलरली एन सी वन इंटू एन सी वन होगा तो एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड होगा। एक्स टू द पावर टोटल पावर कितना हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास यहाँ x टू द पावर वन और इधर x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n। अच्छा, तो ये क्या होगा?
ये तभी आएगा जब x टू द पावर n आएगा हमारे पास। मींस ये पूरा टर्म किसका कोफिशिएंट है? x टू द पावर n का। किसमें? हमारे पास इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 प्लस x टू द पावर 2n। तो क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट x टू द पावर n का? 2ncn। ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। हो गया? चलो ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2nc0 माइन का होल स्क्वायर माइनस 2nc1। जहाँ माइनस है वहाँ सतर्क हो जाना। हमें क्या यूज करना है? एक x माइनस 1 टू द पावर n यूज करना है। चलो इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो हमारे पास है ये 2nc0 इंटू 2nc0 माइनस 2nc1 इंटू 2nc1 डॉट डॉट डॉट। आपके पास लास्ट में है 2ncn इंटू 2nc2n इंटू 2nc2n। ध्यान रहे ये पूरा खत्म होना चाहिए ये सीक्वेंस। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो डिफरेंस कांस्टेंट है और वो कितना है? 0। तो हम इसे सम कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सम कांस्टेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो पहला हो जाएगा 2nc2n इंटू 2nc0 माइनस 2nc2n माइनस 1 इंटू 2nc1 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म विल बी प्लस 2nc हाउ मच? 0 इंटू 2nc2n। अब बोलोगे सर यहाँ सम हर जगह क्या है? 2n है और ये किसके कोफिशिएंट के इक्वल होगा? अब बोलोगे सर ये 1 प्लस x टू द पावर n इंटू x माइनस 1 टू द पावर, सॉरी यहाँ पे क्या है? ध्यान देना, यहाँ पे 2n है, 2n है, 2n है, 2n है। तो 1 प्लस x टू द पावर 2n इंटू x माइनस 1 टू द पावर 2n में किसका कोफिशिएंट निकालना है हमें? सम कितना है? 2n मींस x टू द पावर 2n का निकालना। और ये क्या प्लस माइनस हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ हमने माइनस लिया है। ठीक है, आप इसको ट्राई करना एक्सपेंडेड फॉर्म में। मैं इसको ऐसे बताता हूँ। अगर नहीं है तो हमारा मींस मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पूछ सकते हैं, मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 2n इंटू x माइनस 1 टू द पावर 2n। तब बोलो सर इसको तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस 1 टू द पावर 2n। तो क्या दोनों का पावर सेम है? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होल टू द पावर 2n। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपका इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2n। इसका जनरल टर्म लिखते हैं। क्या होगा इसका जनरल टर्म? आप बोलो सर होगा इसका जनरल टर्म 2ncr इंटू x स्क्वायर टू द पावर 2n माइनस r इंटू माइनस 1 टू द पावर हाउ मच? r। अब बताओ हमें चाहिए x टू द पावर 2n का कोफिशिएंट। तो x टू द पावर 2 तो है ही यहाँ पे, ये 2n माइनस r किसके इक्वल होना चाहिए? 2n माइनस r n के इक्वल होना चाहिए। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? n। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 2ncn इंटू x टू द पावर 2n होगा इंटू माइनस 1 टू द पावर n होगा। तो क्या आ गया कोफिशिएंट? 2ncn इंटू माइनस 1 टू द पावर n। और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बाय 2 प्लस अप डॉट 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 cn स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा हमारे पास? अब बोलो सर जनरल फॉर्म में आएगा समेशन r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक आपके पास? कहां तक? n तक। क्या है आपके पास? cr स्क्वायर अपॉन क्या? r प्लस 1। क्या है हमारे पास? n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? r प्लस 1। ओके, हम क्या करते हैं इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? देखो
हम चाहते हैं ये r प्लस वन हट जाए, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 0 से लेके n cr इंटू cr मीन्स ncr इंटू ncr, और हम क्या कर रहे हैं n प्लस वन से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं n प्लस वन से, और अपॉन क्या है आपके पास r प्लस। आप बोलोगे सर ये पूरा जो है ना ये क्या है n प्लस वन cr प्लस वन। ओके, तो हम लिख देते हैं इसे समेशन n प्लस वन cr प्लस वन इंटू ncr r इक्वल टू 0 से लेके n, अब 1 अपॉन n प्लस वन को बाहर कर लेते हैं जो कांस्टेंट है हमारे लिए। ओके, अब बोलोगे सर यहाँ पे तो r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास r से। एक बार बताओ क्या कांस्टेंट है, अब बोलोगे सर डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 1 आएगा, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, सम में। ओके, कैसे देखो, हमारे पास है 1 अपॉन n प्लस वन समेशन, क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंस को जैसे हम सम में कांस्टेंट करेंगे किसी एक को कन्वर्ट करो, आप लिख सकते हो n प्लस वन c n प्लस वन माइनस r माइनस वन, क्या लगाया हमने ncr इक्वल टू ncn माइनस r, ठीक है, इनटू ncr क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन n प्लस वन इनटू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा समेशन n प्लस वन, ये कैंसिल c n माइनस r इनटू ncr, क्या हो गया हमारे पास, इस दोनों का सम कितना आ गया, तो बोलो सर सम तो n आ गया ना कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या n प्लस वन मीन्स एक लेंगे 1 प्लस x टू द पावर n प्लस वन इनटू एक लेंगे हम क्या 1 प्लस x टू द पावर n, और इसमें हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए x टू द पावर n का, तो ये हमारे पास क्या है एक्चुअली में 1 प्लस x टू द पावर 2n प्लस वन, इसमें हमें x टू द पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए। ओके, तो हमारे पास कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, देखो 2n प्लस वन c n कितना आ जाएगा 2n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस वन माइनस n मीन्स क्या हो जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाइड है 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस वन से। देखो तो हमारे पास आ जाएगा ये जब मल्टीप्लाइड होगा 1 अपॉन n प्लस वन से, तो क्या ये दोनों मिलके n प्लस वन फैक्टोरियल बन गए, बिल्कुल, तो क्या हो गया 2n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल इनटू n प्लस वन फैक्टोरियल, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो हम देख रहे हैं कितने शॉर्टकट तरीके से हम प्रूव कर रहे हैं चीजों को। आप ट्राई कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया, अब आपकी बारी। चलिए अब हम एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए मैंने पिक किया। जेमेस 2021 हमें पूछा गया एनसीआई इनटू एनसीजे i, j कहां से 0 से लेके n, लेकिन कंडीशन है i शुड नॉट इक्वल टू j, i किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, j के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक्चुअली में क्या है आपके पास, समेशन i, j इक्वल टू 0 से लेके n nci इनटू ncj माइनस समेशन हमारे पास जब क्या हो i इक्वल टू j हो, और कहां से कहां 0 से लेके आपके पास कहां तक n तक, nci इनटू ncj, या एक काम करके बोले तो ये हमारे पास है i इक्वल टू 0 से n nci इनटू nci, मींस जब दोनों i और j इक्वल हो उसको नहीं लेंगे, मींस माइनस कर देंगे। अब बताओ कि ये क्या है, तब बोले सर जब मैं 0 पुट करेंगे दिस इज nc0 इनटू nc0, और जब मैं 1 पुट करूंगा तो दिस इज
हम 1 पुट करेंगे तो एक आएगा हमारे पास NC1, NC1 तो एक आएगा NC0 प्लस एक आएगा NC0 तो एक आएगा NC1, ऐसे कर करके आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या है ना, ये सारे उस कोफिशिएंट का सम है जो कि हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में आ रहा था। कैसे? देखो, हम जानते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सटेंशन क्या होता है, दिस इज NC0। अच्छा, सिर्फ हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे। NC1, NC2 डॉट 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 NCn एंड x प्लस 1 टू द पावर n में क्या आ रहा था, तब बोलोगे ये आ रहा था NC0, ये भी NC1, NC2, NCn। तो ये क्या सारे मल्टीप्लाइड हैं दूसरे से, NC0 फिर NC1 से फिर NC2 से, सारे ये आ रहे हैं दो दो के टर्म में हम लेते जा रहे हैं मल्टीप्लाई करके। हाँ, तभी तो ये बोला इसमें भी देखो, अगर दोनों मल्टीप्लाइड होगा तो एक i इक्वल टू 0 से लेके n जाएगा और एक j इक्वल टू 0 से लेके n जाएगा। इसमें हमें क्या माइनस करना है, जब दोनों सेम मल्टीप्लाइड। ओके, तो इसका मतलब है ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के कोफिशिएंट का सम है, और इसका कोफिशिएंट का सम कब आएगा, जब x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो 2 टू द पावर 2n है माइनस। अब बताओ, अभी हमने प्रूव किया था NC0 इंटू NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 डॉट 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 NCn इंटू NCn। ये क्या आया था आपके पास, क्योंकि सेकेंड जो हमारे पास है वो यही तो बोल रहा है, जब इक्वल इक्वल ले लो। क्या आया देखो हमारे पास, क्या 2NCn आया हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या 2NCn है, दिस इज 2NCn, यस। ओके, तो माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 2 टू द पावर 2n माइनस 2NCn। तो कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन है ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज के न्यू कॉन्सेप्ट जो है बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल। देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। और मैंने जी मेंस के लिए क्वेश्चन डिस्कस किए, जैसे जी मेंस के क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली जी मेंस में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, हम जी मेंस में जो जो क्वेश्चंस आए ना उसको इजीली कर सकते हैं। तो कैसे हम समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। देखो, इसमें क्या होगा कि आपके अपर सफिक्स जो होंगे ना वो डिफरेंट होंगे, बट लोअर सेम होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, मींस कौन चेंज होगा, ऊपर वाला। और हम इस कॉन्सेप्ट को, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है तभी अप्लाई करेंगे जब k की वैल्यू 0 से लेके कंप्लीट तक हो, मींस लास्ट तक हो, तभी करेंगे। इसका मतलब अगर नहीं लास्ट होगा तो हमारे पास और भी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या मेथड है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है 51 माइनस k c3 इक्वल टू क्या होगा, और k इक्वल टू 0 से लेके 6 कंप्लीट नहीं है। ओके, तो एक्चुअली में ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करोगे तो 51 c3 है, प्लस अगर 1 पुट करोगे तो 50 c3 है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 49 c3, अब सर ऐसा कहीं देखे हैं लगता है, और लास्ट में आपके पास कितना हो जाएगा जब 6 पुट करेंगे तो 45 c3। हम बोल रहे हैं क्या हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, दैट इज NCr प्लस NC r माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। बिल्कुल जानते हैं, ये तो जानते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट से तभी n प्लस 1 होते होते 51 तक पहुंचेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज ऐड प्लस माइनस हमें करना पड़ेगा। क्या है, NCr प्लस NCr माइनस 1। ओके, तो हम अगर यहाँ पे ऐड कर दे 40, क्या ऐड करें हम यहाँ पे NCr माइनस 1 मींस 45 C2 ऐड कर दे, तो इसके नेक्स्ट हमारे पास 46 C3 है, फिर हमारे पास 47 C3 है, फिर हमारे पास 48। तो बताओ, हमने इतना एक्स्ट्रा ऐड किया है तो इसे हमें माइनस भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब बोलो इसका सम क्या हमारे पास NCr
प्लस NCR माइनस 1 है। हाँ है। क्या हो जाएगा इसका सम? अब बोलोगे सर N प्लस 1 CR मीन्स 46C कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास 46C3। नेक्स्ट हमारे पास 46C3 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ और सोचो। तो अगर हम यहाँ पे 45C4 लेते हैं तो हमें माइनस 45C4। अब हमारे पास क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? N प्लस 1 CR दैट इज 46C4 इसका सम आ जाएगा। अब देखो आगे क्या है। फिर अगेन NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या हो जाएगा? 47C4। नेक्स्ट हमारा सम होगा किससे? 47C3 से। ये कितना आ जाएगा? अब बोलेंगे 48C4। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो आएगा यहाँ से लेके सम तक वो कितना आएगा? तो हमारे पास आएगा वो 50C4। देख रहे हो, यहाँ पे आ रहा है 47C4, यहाँ पे आएगा आपका 49C4, तो यहाँ पे आएगा 50C4 इसके सम के बाद। ओके, तो हमारे पास आया 51C3 प्लस 50C3 प्लस हमारे पास कितना है? 50C4। इसका सम कितना होगा? अब बोलो 51C4 और लास्ट में क्या है? 51C3। तो ये क्या हो जाएगा? 52C4 और हमने कितना ऐड किया था? 45C4। इतना माइनस किए 45C4। क्या ये ऑप्शन में है? देखते हैं। 52C4 माइनस 45C4 हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आपके पास कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, बेसिक चीजें पे सॉल्व हो जाए। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज समेशन n प्लस RCn r इक्वल टू 0 से n। तो हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब बोलो सर अगर ये क्वेश्चन आता तो यहाँ पे तो वेरिएबल था, तो हम इसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, n प्लस RCn को लिख सकते हैं n प्लस RCr। हो गया। तो हमारे पास सेम ही है, ये अलग क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक, इसको हम ना दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR, एक उससे करेंगे। फिर दूसरा एक न्यू कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। चलो हमारे पास ये इसको क्या लिख सकते हैं? आप बोलो सर इसको लिख सकते हैं NCN प्लस क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1 CN, ओके, प्लस n प्लस 2 CN अप टू जाएगा हमारे पास n प्लस NCN तक। हाँ ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या, अगर यहाँ पे आ जाता ना n प्लस 1 CN प्लस 1 तो हम लगा सकते थे NCR प्लस NCR माइनस 1। क्या दिक्कत है? क्या NCN की वैल्यू भी 1 होती है? हाँ, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। हाँ, लिख सकते हैं। अब बताओ n प्लस 1 CR प्लस 1 प्लस n प्लस 1 CR माइनस 1 क्या होगा? अब बोलोगे n प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 CR प्लस 1, ये इसके साथ में ऐड होगा इस दोनों का सम। अब बताओ ये क्या है आपके पास? n प्लस 2 CR प्लस 1, ये इसके साथ में ऐड है। R प्लस 1 और n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1। तो जब ये इसके साथ में ऐड होगा तो इसका सम कितना आ जाएगा? n प्लस 3 CN प्लस 1, ओके। इसका मतलब लास्ट में जो हमारे पास आएगा दैट इज CN प्लस 1 हो रहा है ना। इससे पहले आपके पास n प्लस 2 CN प्लस 1 मीन्स ऊपर तो सेम है बस नीचे एक ज्यादा है, मीन्स ऊपर तो सेम है बस नीचे एक ज्यादा है। तो हमारे पास लास्ट में क्या है? हमारे पास है 2NCN प्लस 1 प्लस 2NCN मीन्स NCR प्लस 1 प्लस NCR माइनस 1 क्या हो जाएगा?
n plus 1 means 2n plus 1, CR means Rn plus 1। ठीक है, तो हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लिया। अब देखो, लेकिन इसी क्वेश्चंस को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बताओ, एक्चुअली में हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज NCN प्लस n plus 1 CN डॉट 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 n plus NCN मीन्स 2NCN 2NCN। सो कुछ और सोचते हैं, क्या सोच सकते हैं? तो हम बोलेंगे NCN जो होता है ना, वो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, सिंस नीचे हमारे पास सभी का कॉमन है, ये कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n किस में होता है? आपके पास 1 प्लस x टू द पावर n में। ठीक है, ये किस में कोफिशिएंट होगा? x टू द पावर n का, तो आप बोलेंगे 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 1। ये किस में होगा हमारे पास? तो 1 प्लस x टू द पावर 2n। ओके, इसका मतलब ये हमारा जो है ना कोफिशिएंट है इसका x टू द पावर n का, किसमें? तो एक है 1 प्लस x टू द पावर n में, प्लस है किसमें? 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 1 में, किसमें? सिमिलरली 1 प्लस x टू द पावर 2n। ओके, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर ली तो सॉल्व कर ली। अब बताओ, क्या ये जीपी है? और जीपी के टर्म का सम क्या होता है? a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? देखो, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? n प्लस 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है हमारे पास? 2n तक जा रहा है। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? n प्लस 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया हमारे पास? 2n तक गया। कितने नंबर ऑफ टर्म्स सोचो। तो आप बोलोगे सर यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है। हाँ सही है। ओके, तो हम जीपी का सम लगाते हैं। ए हमारे पास ये है 1 प्लस x टू द पावर कितना आपके पास? n। ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा? r कितना है? 1 प्लस x, 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कितना आपके पास? r माइनस 1 मीन्स 1 प्लस x माइनस 1। तो आपके पास आ गया 1 प्लस x टू द पावर n इंटू 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x। अब बताओ किसका कोफिशिएंट चाहिए? x टू द पावर n का। तो एक x नीचे है, इसका मतलब ऊपर में हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? तो ऊपर में हमें कोफिशिएंट चाहिए x टू द पावर n प्लस 1। ओके, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस x टू द पावर n प्लस n प्लस 1 मींस 2n प्लस 1। ओके, हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस x टू द पावर n। अब बताओ क्या इसमें x टू द पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट कितना होगा? अब लोग सर ये तो x टू द पावर n तक ही जाएगा, इसका मतलब इसमें 0 होगा, मींस इसमें निकालना है। और इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? 2n प्लस 1 cn प्लस 1। और यही तो हमें प्रूव करना था। क्या था हमारे पास आया था? यहाँ पे हमने प्रूव किया था 2n प्लस 1 cn प्लस 1 हो गया। तो ये हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखा। क्या कॉन्सेप्ट था? देखो ध्यान से। एक्चुअली हमने देखा क्या, जब नीचे हमारा कांस्टेंट है ऊपर अलग अलग है ना, ये किसमें x टू द पावर n का कोफिशिएंट होगा? 1 प्लस x टू द पावर n में। ये किसमें n प्लस 1 का कोफिशिएंट होगा? सॉरी 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 1 में x टू द पावर n का कोफिशिएंट होगा। सिमिलरली ये x टू द पावर n का कोफिशिएंट, तो हम टोटल में सम करके x टू द पावर n का कोफिशिएंट निकाल देंगे। हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। यहाँ पे हमने 2 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लिए हैं। अब देखो ये दोनों प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप कोई भी अपना जो नॉर्मल मेथड है वो नहीं लगा सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन से करने से पहले
हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद आज आपके लिए क्वेश्चंस रहेगा असाइनमेंट, जो कि इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। तो हमारे पास क्या है, समेशन r इक्वल टू 0 से लेके 25 तक 50 CR डॉट 50 माइनस आर सी आर, सॉरी 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर, इसको इक्वल टू करना है k इंटू 50 सी 25 और k की वैल्यू निकालनी। अब बताओ एक बात, r इक्वल टू यहाँ पे n 50 है लेकिन ये 0 से 25 है, इसका मतलब हमने जो बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको नहीं अप्लाई कर सकते। इसका मतलब ये कुछ और है। क्या है देखो, तो हमारे पास है अंदर जो है ना उसको एक बार सिंप्लीफाई करो, मजा आ जाएगा। 50 माइनस आर सी 25। एक्चुअली क्या होता है ना, हम कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और जेईई मेंस आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करती है। वो बोलते हैं मैं तो भाई बेसिक से ही घुमा घुमा के पूछूंगा। ओके, तो भी मैं कर दूंगा। 50 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 50 माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, इनटू ये क्या हो जाएगा 50 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस आर में 25 माइनस आर माइनस करो, 50 माइनस आर माइनस 25 प्लस आर करो, तो आ जाएगा आपका 25 फैक्टोरियल इनटू 25 माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, हम देख रहे हैं ये कैंसिल, ये बिल्कुल सही। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या है, 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इनटू आ रहा है आर फैक्टोरियल इनटू 25 माइनस आर। हमें चाहिए 50 सी 25 बाहर। अब 50 सी 25 की वैल्यू कितनी होती है, 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इनटू 25 फैक्टोरियल। अच्छा, एक 25 फैक्टोरियल की कमी है, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या ये हमारे पास हो गया 50 सी 25, और ये क्या हो गया 25 सी आर। ओके, अच्छा, तो ये कहना चाह रहे थे आप, तो हमारे पास है समेशन 50 सी 25 इनटू हमारे पास है 25 सी आर, और आर की वैल्यू 0 से लेके 25 तक, यही है ना, आर की वैल्यू 0 से 25। अच्छा, तब तो ये आसान हो गया। कैसे देखो, ये हमारे पास बाहर कांस्टेंट चला जाएगा 50 सी 25, समेशन आर इक्वल टू 0 से लेके 25, क्या होगा इसकी वैल्यू, बोले सर ये तो कुछ नहीं है, 25 सी 0 प्लस 25 सी 1 अप टू 25 सी 25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 25। अच्छा, तो ये कुछ नहीं है, दिस इनटू 2 टू द पावर 25। हमें क्या चाहिए, यही कांस्टेंट तो चाहिए, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 25, दैट इज ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हम लास्ट दो क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, हमें ये प्रूव करना है। देखो क्या करना है आपको, ये हम देख रहे हैं C0 से C1 गया, C1 से C2 गया, ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगा, Cn तक जाएगा, और ये हमारा 2NCn है, 2n माइनस 2 मीन्स ऊपर माइनस होगा, कोई बात, क्या नीचे कांस्टेंट है ना, हाँ है, तो हम लिख सकते हैं इसे C0 इनटू क्या कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x टू द पावर n, किसमें 1 प्लस x टू द पावर 2n में, प्लस C1 इनटू सॉरी माइनस माइनस C1 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, किसमें हमारे पास 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 2। ओके, तो ये ऐसे ही बढ़ते जा रहा है सीक्वेंस, और कहां तक आ रहा है हमारे पास, Cn तक आ रहा है। मान लो कि Cn इनटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर कितना हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास कितना हो जाएगा, कुछ भी आए नहीं, Cn तक जाएगा, ठीक है, होगा कुछ भी 2n माइनस एंड 2n जो भी होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ, क्या हमारे पास यहाँ अल्टरनेट माइनस है,
है ना माइनस हमारे पास। जब हमारे पास माइनस है ये और ये हमारे पास क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं अगर मैं इसको थोड़ा सा और करूं तो सी नॉट इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन को बाहर कर लो। हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, किसमें, सी नॉट इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर n। ओके, माइनस c1 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1। ठीक है, प्लस डॉट 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 आपके पास आते जाएगा लास्ट में। सो क्या ये यही तो नहीं है हमारे पास, ये किसका एक्सटेंशन है? क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैं इसको x मान लूं या y मान लूं तो मैं देख रहा हूं कि c नॉट इंटू वाई टू द पावर n माइनस c1 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1, ऐसे करते जा रहा है। तो ये एक्चुअली में किसका एक्सपेंशन हो गया? तब बोलो सर ये तो हमारे पास, कहाँ भाग रहे हो, आ जाओ नीचे। ये हमारे पास किसका एक्सपेंशन है? हमारे पास ये हमारे पास है आपके पास y माइनस 1 टू द पावर n। तभी ना इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, nc0 इंटू वाई टू द पावर n माइनस nc1 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1। ओके, जहाँ y की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर n। इसमें हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर n का। क्या हो जाएगा, तो अब बोलो सर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, माइनस 1 करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर n। ये क्या है, x कॉमन ले लो बाहर तो x टू द पावर n इंटू एक्स प्लस 2। हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर n का। इसका मतलब इससे हमें बस कांस्टेंट टर्म चाहिए, तभी ना x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर 0। अब बताओ x प्लस 2 टू द पावर n में x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना होगा, nc0। तो इसका सम जो होगा किसके इक्वल होगा, nc0 दैट इज 1 के इक्वल। यही आ रहा है हमारे पास। हाँ, लेकिन हमें 2 टू द पावर n के इक्वल टू करना है। कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक ढूंढना भी एक कला है। हम कर रहे हैं कि c नॉट c1 हमने लिया और x टू द पावर n आना तो चाहिए। ओके ओके ओके, लास्ट में देखो, सॉरी कभी कभी हो जाती है, कभी नहीं हो सकती गलती, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन गलतियों को ढूंढना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें चाहिए x टू द पावर n इंटू x प्लस 2 टू द पावर n में x टू द पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे x टू द पावर n है, यहाँ पे x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट निकाल लो। यहाँ पे 0 का कोएफिशिएंट होगा nc0 इंटू x टू द पावर कितना आपके पास, चलो ncn होगा दैट इज ncn इंटू x टू द पावर n माइनस n इंटू 2 टू द पावर n। अच्छा, इसलिए तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या है आपके पास, ncn की वैल्यू 1 इंटू x टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर मींस 2 टू द पावर n होगा, इसमें कांस्टेंट टर्म का आंसर कितना आएगा, 2 टू द पावर n। ठीक है, अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। क्या है आखिरी सवाल, ये है हमारे पास c0 इंटू 2ncn c1 इंटू 2n माइनस 1cn। ध्यान देना यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, वहां ऊपर 2 2 का गैप था। क्या फिर से हमारे पास नीचे कांस्टेंट है और ये c1 c2 है? इसका मतलब हमें इसको करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, इसको करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना 2n माइनस 1। ओके, और इसे करना पड़ेगा हमें कितना 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना अप टू n तक आ रहा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है c0 इंटू 2ncn c1 इंटू 2n माइनस 1cn c2 इंटू 2 माइनस n टू cn। ऑब्वियसली ये c0 से स्टार्ट होकर cn तक गया है, तो ये 2n से स्टार्ट होकर n तक आएगा।
और अल्टरनेट प्लस माइनस। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या हो गया, आज बहुत ज़्यादा यूज कर लिए लगता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो हमारे पास है, जल्दी से खत्म करते हैं, इसको भी रेस्ट चाहिए। हमारे पास है, सॉरी, NC0 इंटू 2NC, कहाँ तक हमारे पास यहाँ, हाँ एक बार देख लेते हैं, 2NCN, ओके, 2NCN है। फिर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस NC1 इंटू हमारे पास कितना है 2N माइनस 1 CN है, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है, -1 टू द पावर n इंटू, क्योंकि ये माइनस जो है ऑड पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स NCN इंटू 2N माइनस n दैट इज NCN। तो मैं बोल रहा हूँ क्या ये हमारे पास ऐसा है NC0 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन क्या 1 प्लस x टू द पावर 2n, ओके ठीक है, माइनस NC1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1, तभी तो 2n माइनस 1 CN हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आपके पास लास्ट में है प्लस -1 टू द पावर n इंटू NCN इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन किस में आपके पास है 1 प्लस x टू द पावर कितना है हमारे पास, ये n है, 1 प्लस x टू द पावर n है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये 2n है, 2n माइनस 1 अप टू NCN तक क्या है हमारे पास, इसमें NCN आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, और क्या सभी में 1 प्लस x टू द पावर n कॉमन है, बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक। ओके, कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस x टू द पावर n कॉमन लिया जैसे आपके पास आ जाएगा NC0 इंटू 1 प्लस x टू द पावर n माइनस NC1 इंटू 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, आपके पास लास्ट में आ जाएगा हो जा भाई, आज मन डिस्टर्ब कर, आज मेरा वीडियो बनाने का पूरा मन, आपके पास लास्ट में आ जाएगा प्लस -1 टू द पावर n इंटू NCN इंटू, जब इससे हम कॉमन लेंगे 1 प्लस x तो ये 1 हो जाएगा। तो अब बोलो सर, अगर मैं इसको y मान लूं, दिस इज नथिंग बट NC0 इंटू y टू द पावर n माइनस NC1 इंटू y टू द पावर n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, आपके पास लास्ट में जीने नहीं देगा, मैं भी जीती हूँ, मैं भी तो आज यूज करके छोड़ूंगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, आपके पास है -1 टू द पावर n इंटू NCN, और ये क्या है एक्चुअली में, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास आ गया क्या y प्लस सॉरी y -1, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस, y -1 टू द पावर n, इसको अगर मैं लिखूं तो y हमारा है 1 प्लस x -1 टू द पावर n, क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x माइनस 1, क्यों तंग कर रहे हो भाई, तंग करो, बस 2 मिनट की बात है, 1 प्लस x माइनस 1, अब बताओ हमारे पास हाँ ये है हमारे पास, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो क्या यहाँ x टू द पावर n आएगा। अब बताओ हमें चाहिए 1 प्लस x टू द पावर n का कोफिशिएंट इसमें, तो हमारे पास हम बोलेंगे कि यहाँ तो हमारे पास x टू द पावर n है ही,
यहाँ पे हमारे पास x टू द पावर n है ही। एक मिनट भाई, x टू द पावर n है ही, इसमें हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म कितना होगा? 1। तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा, और यही हमें प्रूव करना था इसके इक्वल 1 के। ठीक है, इसी टाइप से अब आपकी बारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। मैंने बहुत किया यार, आज हाथ दुखने लगा है, दर्द करने लगा है। तो अब आपकी बारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अच्छा नहीं, तुम कम हो गए, हो जा, कोई बात। तब तक मैं आपसे बात करता हूँ, जब तक ये रिस्पॉन्स। देखो क्वेश्चंस में जितने टाइप्स के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी उससे प्रैक्टिस कीजिए साथ में। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस, बस लेक्चर देखने के लिए नहीं है, लेक्चर में आप भी इन्वॉल्व होइए, आप भी उसके नोट्स बनाइए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। आप इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसका PDF वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, मैं ड्राइव लिंक क्रिएट करूंगा, वहां से डाल दूंगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, फिर हमारे पास ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, फिर हमारे पास ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, फिर ये हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, फिर हमारे पास ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, और इस टाइप से खत्म। तो चलिए ठीक है, आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा इस वीडियो में। इसके बाद बस हमारा 2 लेक्चर बचा है बाइनोमियल में, जो कि एक मल्टीनोमियल थ्योरम पे होगा, और एक होगा बाइनोमियल विद, जिसमें देखेंगे निगेटिव इंडिसेस के लिए। मैं कुछ भी चीजें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं सारी चीजें अप टू जे एडवांस लेवल तक की चीजें, सारी चीजें मैं कवर करना चाहता हूँ। इसी टाइप से वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।